हाँ मिल गया। इतना इतना अच्छा सुनिए, जहाँ वो मजा पहाड़ों के दामन में है, कहाँ वो मजा शहरों के आंगन में है। ओए होए, ये वादियाँ देखकर कहीं मैं पागल न हो जाऊं। कुछ सुनाई दे रही है? इसे कहते हैं सन्नाटा, शहरों से कोसों कोसों दूर। एक चीज दिखाऊं आप लोगों को? 1 सेकंड। हम हैं यहाँ और वो अंकल जी वहाँ हैं बाथरूम में। दिखाना अच्छी बात नहीं है। शेम शेम पप्पी शेम। भयंकर, हर भयंकर बर्फ का नमूना ये रहा। बर्फ यहाँ से गल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ तो है नहीं, इसीलिए हर जगह से बर्फ गलती हुई जा रही है। टप 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 इतनी सारी आवाजें सुन रहे हो ना, ये सारे बर्फ गल के गिर रहे हैं यहाँ पे। सुबह मैंने एक यहाँ पे मोनेस्ट्री देखी। अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ताला लगा हुआ है, थोड़ा करीब से देख लेंगे, ठीक है। और वहाँ दूर एक खूबसूरत है, मेरे को इतना ऊंचा है ना, यहाँ पे चलना और बोलना दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता। या तो ठहर जाओ, आराम से बोलो, या फिर चुपचाप चलो। नाथांग एक बहुत छोटा और प्यारा सा गांव है जहाँ पे 900 के करीब परिवार रहते हैं। और पता है यहाँ की हाइट है 13,000 फीट। और यहाँ पे आके रहने के लिए जिगड़ा चाहिए, बस जिगड़ा। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जुलुक पे आके रुक जाते हैं, नाथांग पे बस घूम के चले आते हैं, रात कोई नहीं बिताता। पर हम क्यों रुकते हैं मालूम? क्योंकि यहाँ की सुबह कुछ अलग ही होती है बॉस। इन भाई साहब को नाथांग का ये चस्का चढ़ा है कि 2 बार आने के बाद भी दोबारा आने की बात करते हैं। लोग लद्दाख जाएंगे 5 बार, पर मैं सिक्किम आऊंगी 5 बार। अब हम नीमा दीदी और भैया से अलविदा लेंगे। दीदी हम निकलते हैं, आपके होमस्टे का नाम बता दीजिए। हाँ काट लीजिए। कार्ड भी है, आप नाम भी बता दीजिए इसमें। गोल्डन ट्राउट रेसिडेंसी। आप लोग फिर आइए घूमने के लिए। बिल्कुल, और मैं भी बताऊंगी। बिल्कुल। भैया कहाँ है? गया है उधर में, पता नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, सामान चल रहा था, अभी हम लोग भी निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भैया निकल, टाटा। ठीक है जी, आराम से जाइए। हाँ हाँ हाँ, कैसा है? हाँ बर्फ ज्यादा होगा रास्ते में। हाँ हाँ, आराम से जाइए। नंबर ही तो काट दिया है, काट दिया है। ये है कार्ड, गोल्डन ट्राउट रेसिडेंसी, बहुत अच्छा है। अभी नाथांग को हम अलविदा कहते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। जाएंगे हम छांगू, बाबा मंदिर, कुपुप लेक, एलिफेंट लेक, नाथुला पास। किस्मत में है अगर तो, पता नहीं, उसके बारे में मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। वो जनाब वहाँ पहुँच गए हैं और मुझे अब ये पूरा रास्ता चल के जाना है। पता है कितना? ये देखो, ये पूरा रास्ता चल के जाना है। ठीक है, कसरत नहीं की, अब सारा कसरत ये भी निकलने वाली है। धीरे धीरे कोहरा हटता हुआ, कोहरा नहीं बादल हटता हुआ। इसीलिए लोकल हमें काफ़ी बोलते हैं कि सुबह सुबह निकला करो, तो क्या है ना, आसमान भी साफ मिलेगा और रास्ता भी काफ़ी नॉर्मल से मिलेगा। इसीलिए हम ज़्यादा जल्दी तो नहीं निकल पाए, पर यह हम जल्दी निकल गए और यह हमें काफ़ी खूबसूरत नज़ारे मिले भाई साहब।
नाथांग से कुपू पर एलिफेंट लेक का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 किलोमीटर है। पर भाई साहब इस रास्ते में ना गिरते पड़ते अच्छी खासी टाइम लगने वाली है। चाहे आपके पास कितने ही सालों का एक्सपीरियंस क्यों ना हो बाइक चलाने का, बर्फ में पहली बार हमेशा रिस्की होती है। तो ध्यान से, ऊपर से लगेज, मैं समझो बात को यार। कुछ जगह तो बर्फ से रास्ता पूरा ढका हुआ था और उससे भी ज्यादा मेरी फटी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो तो गाड़ी से पैर नीचे लगा लेगा। मैं हाइट में छोटी हूँ यार। कुछ मत बोलो, सिर्फ नज़ारे को एंजॉय करो। एक के बाद एक ऐसे भयंकर नज़ारे आने वाले हैं भाई साहब। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि तापमान अभी बढ़ने वाला है। थैंक यू बोलना तो बनता है बॉस, क्योंकि यही लोग सुबह सुबह आकर यहाँ के रास्तों की मरम्मत करते हैं, बर्फ को हटाते हैं, ताकि हम और आप लोग यहाँ से आराम से आ जा सके, और स्पेशली आर्मी। सो थैंक यू बोलना तो बनता है। ओए होए 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 होए, ज़रा तेज़ चलाई यहाँ पर तो फिसलने से पहले आपकी मंजूरी तक नहीं लेगा। पहाड़ों की यही चीज़ तो मुझे बेस्ट लगती है। अभी कोहरा है, अभी बादल है, 2 मिनट बाद या फिर थोड़ी देर बाद ही आपको पूरा क्लियर स्काई मिलेगा। उफ, That's the view, man. That's the view. मिल गया। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर। मजा आया। सोचो के झीलों का शहर हो, वहाँ पे अपना एक घर हो। नहीं, ये गाना कश्मीर के लिए है, मुझे पता है, पर दिल करता है कभी कभी यहाँ भी अपना एक घर बना लो। तुम ही बताओ कि ये नज़ारे रोज रोज कहाँ देखने को मिलते हैं यार। पहाड़ों में आके मुझे एक चीज़ की सीख बहुत मिलती है कि आप जितना ऊपर जाते जाते हो ना, आप उतना ही शांत होते जाते हो। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त में 1946 को हुआ था, पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। वो खच्चरों का एक काफिला नाथुला पास के करीब ले जाते वक्त उनका पैर फिसल गया था और वो घाटी से गिर गए थे, और पानी का तेज बहाव उनका शरीर दूर ले गया था। किसी को पता भी नहीं था कि उनका शरीर कहाँ है। पर अजीब बात यह है, एक्चुअली कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह अपने साथी सैनिक के सपने में आए और उन्हें बताया कि उनका शरीर कहाँ मिल सकता है, और जब खोजबीन की गई तो उनका शरीर ठीक वही मिला। ये भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उनके इस मंदिर में उनके जूते कपड़े के साथ काफी सामान रखे गए हैं, और सबसे अजीब बात तो ये है कि उनके जूतों में कभी कभी मिट्टी लगी हुई पाई जाती है। इसीलिए भारतीय सेना और लोगों का ये विश्वास है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपने सूक्ष्म रूप में देश की सरहद की रक्षा करते हैं। बाबा जी का प्रसाद लेके आया हूँ, थोड़ा भाग्यशाली हूँ। मिल गया। ये कौन सी जगह है भाई साहब? ये कौन सी जगह है? कोई बताओ मुझे। I can hear the light calling in the dark, straight across again, staring at my earth. I can see the fire. यार, बाबा मंदिर के बाद से ना रास्ता बहुत खराब होने लगा है, और बर्फ का पानी तो और फिसलन बढ़ा रहा है। मेरी बात मानो यारो, मैं जब घर वापस जाऊंगी और आंखें बंद करूंगी ना, यही वादियाँ मेरी आंखों के सामने नाचती हुई आएंगी और मुझे बार बार याद दिलाएंगी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ।
कि मैं इनको आंखों के सामने इस तरह देख पा रही हूँ यार। यहाँ कुपुप का चेक पोस्ट है। कुपुप के बाद हमें सीधा गैंगटॉक में ही हमारी नेक्स्ट चेक पोस्ट मिलेगी। तो चलिए हम अब कुपुप लेक को देखने के बाद चलेंगे एलिफेंट लेक और उसके बाद छांगू लेक की तरफ। अब यहाँ पे सिर्फ लेक ही लेक और लेक ही लेक है। फिर बाबा जी चलिए बैठे हम अच्छा चलिए। वेलकम टू एलिफेंट लेक। इसे कुपुप लेक भी कहते हैं। नाथांग से नाथुला पास या छांगू लेक जाते वक्त आपको रास्ते में ये पड़ेगा। ये एकदम इंडो चाइना बॉर्डर के करीब है। लोकल लोग इसे बीतनचो भी कहते हैं और इनके लिए ये बहुत पवित्र लेक है। ये है वॉर मेमोरियल, मतलब म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है। आप चाहे इसे विजिट भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं बर्फ। मिलिट्री रास्ते से बर्फ हटा चुकी है, इसलिए रास्ते पर आपको इतना बर्फ नहीं दिखेगा। ये भीड़ जो है किसी मेले के लिए नहीं है, नाथुला पास के लिए है। भीड़ हो चुकी है नाथुला पास में। पुलिस वाले सारे मजे में, हैवी काम, हैवी ट्रैफिक। लो हम पहुंच गए नाथुला पास। यहाँ पहुंचने की अलग ही कहानी है। आपको बेसिकली गैंगटॉक से परमिट बना के आना पड़ता है। हमने कुछ भी नहीं बनाया तो हमें अलग जुगाड़ लगानी पड़ी। आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो वो लोग इसका इंतजाम जरूर कर देंगे। मुझे बीच में ही वीडियो रोकनी पड़ी क्योंकि अभिजीत की हालत ख़राब हो रही थी। सारा दिन बाइक चलाने के बाद उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहे थे। सब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे पर हमारी हालत वैसी नहीं थी कि हम सीढ़ियों से ऊपर जा पाए। और तभी पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, हमें वहाँ से निकालने लगे क्योंकि वेदर ख़राब हो रहा था। और वहाँ से निकलते ही मेरा दिल बैठने लगा क्योंकि धीरे धीरे हम पहाड़ को अलविदा कहते हुए नीचे उतर रहे थे। नाथांग से छांगू लेक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर है। एंड ये हम पहुंच गए हैं छांगू लेक और बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है यार। ठंड भी पड़ रही है। ये देखो कितना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। ये है छांगू लेक का नज़ारा। हम एक्चुअली वो जो रास्ता है ना, ये यहाँ से चलता हुआ एक रास्ता जाता है जो उस ग्रीन कलर का दिख रहा है, हाँ वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो ये आप चल के भी पार कर सकते हो या फिर याक के पीछे भी बैठकर पार कर सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें उतरने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, भयंकर ठंडा है ये। पिछली बार जो कहानी मैं बताने वाली थी, पिछली बार आई थी तब बर्फ़ गल रही थी तो मैं इसमें गिर गई थी, मैं और मेरे एक दोस्त भी। पर हम ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। ये नज़ारा आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम गैंगटॉक की तरफ। इस भैया जी ने आज जो टारगेट लिया है ना, ये एकदम बहुत भयंकर है। मतलब एक तो अभी तक हमने 28 किलोमीटर जर्नी कर चुके हैं हम, उसके बाद अभी भी 41 किलोमीटर जर्नी करनी बाकी है। बर्फ़ पड़ रहा है ना, बर्फ़ गिर रहा है। हाँ, इसलिए बाइक चलाना थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने एक्चुअली इधर से ज़्यादा नहीं स्टे नहीं कर रहा हूँ। ओके, गैंगटॉक में थोड़ा रेस्ट लेके सीधा सिलीगुड़ी चला जाऊँगा। टारगेट है आज का। फिर वो सिलीगुड़ी में जाने की बात कर रहा है। हे भगवान, आज तो मेरे तशरीफ की बात भूल जाओ, इसके हाथ की हालत ख़राब होने वाली है। रास्ता यहाँ से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब ये है कि धुंध और बादल बहुत ज़्यादा है, देखने में प्रॉब्लम होने शुरू हो चुके हैं। इस बार तो पहाड़ ने मेरे को सारे रंग दिखा दिए। बर्फ हो, क्लियर स्काई हो, बादल वाले स्काई हो या फिर बारिश हो,
सनशाइन हो, एनीथिंग, पहाड़ इस बार मुझे निराश नहीं किया है। बस एक चीज़ ने मुझे निराश किया है कि मुझे इस बार कांचनजंगा नहीं मिले। बस एक ही बात का रोना है, बाकी पहाड़ के इतने सारे रूप देखकर मैं तो मुग्ध हो गई। चलो दिल खुश करके मैं अभी जा रही हूँ गैंगटॉक। कोशिश करूँगी कि आज यहाँ से सिलीगुड़ी निकल जाऊँ। अरे बाप रे, फट गया यहाँ पे, ये देखो, क्या पता। हाँ, यहाँ पे कुछ भी होता रहता है। निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। गैंगटॉक। हाँ, भाई साहब ने एक ही दिन में ऑलमोस्ट पहाड़ से समतल भूमि में आ गए। 200 किलोमीटर। गैंगटॉक से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस पता है? 113 किलोमीटर भाई साहब ने पूरी कर डाली। हम पहुंचे रात को 11 बजे। हे भगवान, रात को बारिश इतनी हुई कि कुछ देर पहले ही हमें रुक जाना पड़ा और सुबह होते ही हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए सिलीगुड़ी में। हाय, अच्छी सी एक नींद ली और शॉपिंग करने पहुंच गए हांगकांग मार्केट। अब दोस्त का इलाका है, दोस्त नहीं घुमाएगा तो कौन घुमाएगा। हमने जम के खाना खाया, मस्ती की और अगले ही दिन एक्चुअली होली थी और हम निकल गए मालदा के लिए, मेरे दोस्त का असली घर। वहाँ पे होली का मजा लिया और उनसे अलविदा कहते हुए इस ट्रिप को आखिरकार ख़त्म किया।